हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 7 यहाँ संस्कृत बुक जो दिया गया है 8 ग्रेड बुक प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं आपका। चलिए प्रिय विद्यार्थी आप मैं बताता हूँ यह सत्र जो है 2024 और 25 के लिए दिया गया है बुक। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए कि ग्रामीण ये जो हमारा नवमा पाठ है जो दिया ना पाठ नंबर 9 है। ये जो दिया कि ग्राम ग्राम जीवन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये जो आप देखें ना, बिल्कुल सभी नई बुक वाला जो प्रश्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया हूँ और यहीं पर आपको सभी का हल किया जाएगा। ये आपका है ग्राम ग्राम जीवनम प्रश्न एक में कहा है कि अहम छात्रावास स्थितवा अस अम समा यहाँ पर कार्य कि अध्ययनम। तो इसका 4 ऑप्शन जो हमें दिया गया, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन देखे ना बा वाला कि क्रोमी, ये हमें बिल्कुल सही हो क्या होगा, क्रोमी यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर कहा है कि झीरी झीरी ग्रामस्य झीरी ग्राम झीरी ग्रामस्य जना, यहाँ पर कहा है जना वदंती। तो यहाँ पर हमारे ये लगा संस्कृत संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में स वाला बिल्कुल हमारा सही है। उसका कहा कि ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी। तो यहाँ पर ये लगा प्रवहती प्रवहती। ठीक है, वह वाला प्रवहती। चलिए अब यहाँ पर कहा है कृषका कृष कृषि कर्म। तो यहाँ पर कुवंती, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कुवंती लिखिए आप लोग। चलिए प्रिय विद्यार्थी, उसके बाद दोस्तों पूछा गया प्रश्न क्रमांक 5 में कि देशस्य यहाँ पर कहा है अधिका जना व्यंती। यहाँ पर जो आप लोग पाई जो देखे ना इस तरह से, इसका जो लास्ट में जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रामेशु लिखना है, ग्रामेशु हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे से कहा कि कृतवा इति परे। तो यहाँ पर कर्तव्य यहाँ पे लिखना है, कर्तव्य हो जाए उसको होता है अभवम इति परे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, उत्तम उत्तम हो जाए उसको यहाँ पे लिखना है विक्रिय, यानी कि वी प्लस टी प्लस लियप। इससे हमें बन जाता है कि विक्रिय पदम भवती बन जाएगा। उसका नौ में यहाँ पे कहा गया, नौ में कहा कि कृषका तापम शीतम चा साहितवा। यहाँ पर कृषि कर्म क्या लिखना है, कृषि कर्म। उसका यहाँ पर अहम अहम आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे से कहा गया कि छात्र यहाँ पर कहा कि ग्रामीण ग्रामीण जने सह वार्तालापम कृतवा किम किम ज्ञात ज्ञातवंता। तो यहाँ पर होगा ग्राम जीवन विषय ग्राम जीवन विषय। उसके बाद कहा है कि पत्रवाहका कह वादयति। तो लिखना को द्वार द्वार घंटी काम यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर कहा है कि परिश्रम परिश्रमशीला के संति। तो यहाँ पर कृषका, इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है, कृषका यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आइए प्रिय विद्यार्थी, उसके बाद पूछा है कि कसी मना ग्रामे जना संस्कृते एवं एवं भा पंते। तो यहाँ पर झीरी ग्रामे लिखना है, झीरी ग्रामे होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा कि भारत देश से औद्योगिक प्रदूषणता की रहता संति। चलिए यहाँ पर हमें ये ग्रामर क्या लिखना है आपको, ये ग्रामर नगरात। यहाँ पे देखिए आप कहा ये ग्रामर नगरात दूरे रे स्थता ते ते यौद्योगिक प्रदूषणता रहिता रहता संति। उसके बाद कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग अब देखने वाले हैं। 16 से कहा है कि समयका समयका अध्ययनम का करोति। तो लिखना कि समयक अध्ययनम द्विपेशा करोति। उसके बाद हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 प्रिय विद्यार्थी कि वली वर्धाद्य वह वा पशव कुत्र संति। तो देखिए लिखिए कि वली वर्धाद्य वह पशव रामपुर ग्राम में संति। चलिए अब यहाँ पर कहा कि
उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो कहा है कि छात्रा छात्रावासः कस्यमना नगरे आस्थितः सॉरी आस्था में अस्ति है कस्यमना नगरे अस्ति तो लिखना कि छात्रावासः इंदौर नगरे अस्ति इंदौर नगरे अस्ति। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं ये 19 का क नंबर प्रश्न ये 19 का क्या है क नंबर प्रश्न से कहा है कि परिता परिता शब्द युक्तमः वाक्याम लिखत तो लिखना कहा गया यहाँ पर कि परिता जो थी इससे शब्द ये जो परिता जो थी इससे आपका दो वाक्य बनाने के लिए वाक्य का आपको यहाँ पर निर्माण यानी कि आपको लिखना है यहाँ पर तो सबसे पहले लिखिएगा कि ग्रामा परिता कृषि भूमि अस्ति उसके बाद दूसरा होगा ग्रामा ग्रामा परिता वृक्षा सन्ति ठीक है। उसके बाद ख में से कहा गया था कि पार्श्वे पार्श्वे इति प्रयोग युक्त वाक्यम लिखत ये जो पार्श्वे जो दिया गया है पार्श्वे इससे आपको दो शब्द दो वाक्य का लिखना है तो पहला आपको लिखना है कि मम मम पार्श्वे एका पुस्तिका अस्ति उसके बाद फिर दो में हो जाएगा कि त्व पार्श्वे का अस्ति ठीक है। चलिए अब हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थी 20 में 20 का यह कहा कि पंचा खाद्य यहाँ पर कहा गया है ना कि पंचा खाद्य खाद्य वस्तुनि नामानि लिखत और इसमें कहा गया है यहाँ पर आपको कि 5 खाने वाले चीजों के नाम लिखना तो लिखना है कि आपको अन्न दुग्धम फलम शाकम और मांसम। चलिए उसके बाद कहा कि ग्रामस्य पंच पशूनाम नामानि लिखत यहाँ पर कहा कि आपको 5 पशु का नाम लिखने के लिए तो सबसे लिखना कि गौ अश्व अश्व यहाँ पे देखिए 2 बार टाइप यहाँ पे हो गया अश्व अश्व तो एक आपको क्या करना है काट देना है मतलब आप एक नहीं लिखिएगा ठीक है उसको लिखना अजा उष्टा और एक हो गया मेसा मेसा। चलिए और यहाँ पर कहा है कि ग्रामे ग्रामे जना कथम धनोपार्जनम कुर्वन्ति पंचवाक्येषु लिखत। चलिए मतलब इसमें कहा है कि ग्राम तो ग्राम के बारे में आपको कहा है कि 5 वाक्य लिखने के लिए ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको लिखना है कि ग्रामे जना कृषि कृषि कर्म कृषक धनोपार्जनम कुर्वन्ति। दूसरा गवाम पालनम कृत्वा दुग्धे दुग्ध विक्रयणेन धनोपार्जनम कुर्वन्ति। उसके बाद 3 में कहा है कि हस्तकला एवं काष्ठ काष्ठकर्मणा विक्रयणेन धनम सम सम संपादयन्ति। उसके बाद नंबर 4 में से कहा है कि लघु उद्यमानं स्थापनं कृत्वा धनम अर्जयन्ति। नंबर 5 पर तीर्थाटन सेवां पदाय धनम संप्रदायन्ति बस यही आपको 5 वाक्य लिखना है। उसको यहाँ पर पूछा गया कि ग्रामस्य वातावरणम इति विषय पंचवाक्यानि लिखत तो यहाँ पर कहा कि ग्राम ग्राम जो होता है ना तो क्या उसका वातावरण कैसा था उसके बारे में आपको लिखना तो सबसे पहले लिखना कि ग्रामस्य वातावरण शुद्धतम स्वच्छम च भवति। दूसरा वाक्य हो जाएगा कि ग्रामे ग्रामे आपको बताया कि वायु निर्मलम त्रीने पुष्पे सुगंधितम च अस्ति ग्रामे नद्योः सरसः च जलम निर्मलम अस्ति। नंबर 4 ग्रामे वृक्षा अधिका सन्ति ये पर्यावरणं सन्तुलितं भवति। नंबर 5 हो गया ग्रामस्य वातावरणं मौनं शांतं च अस्ति। बस यही आपको 5 बार नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि ग्राम प्रदूषितम न न भवत न भवते अतः प्रदूषणां रक्षोपायान् लिखत। देखिए लिखना को वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। दूसरा जलस्य शुद्धीकरणं कुर्वन्ति। तीसरा प्लास्टिक प्लास्टिक वस्तूनां न्यूनवापरं कुर्वन्ति। नंबर 4 कूड़ेदानं व्यवस्थित प्रयोगं कुर्वन्तु। उसके बाद नंबर 5वां हो जाएगा यहाँ पर कि जैविक अपशिष्टं कंपोस्ट रूपेण उपयोगं कुर्वन्तु।
कुवंतः, कुवंतु, ठीक है? चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ है। धन्यवाद प्यारे मित्रों।